Amazing. Holy God. Wow. that's awesome. Oh, the music is. Real quick. तो जैसा कि आपने रिएक्शंस देखे, ये रिएक्शंस चीख के कह रहे हैं कि फॉरेनर्स को RRR कितनी ज़्यादा पसंद आई थी। मगर क्यों? एक 2022 में आई हुई मूवी में ऐसा क्या मिला उनको, ऐसा क्या मैजिक मिला जो कि उस टाइम की हॉलीवुड बड़ी मूवीज़ नहीं दे पा रही थी। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, 2022 में हॉलीवुड बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा था। राइटर्स स्ट्राइक अलग चल रही थी, मूवीज़ तो चल ही नहीं रही थी। बड़े स्टूडियोज़, डिज्नी हो गया, यूनिवर्सल हो गया, वार्नर ब्रोस हो गया, कोई भी एक क्लीन हिट देने में सफ़र कर रहा था। बड़ी मूवीज़ चल ही नहीं रही थी, यूनिवर्सेस फ्लॉप हो रहे थे। हर मूवी ऐसा लग रहा था किसी यूनिवर्स को सेटअप कर रही है। कोई सी मूवी प्रीक्वल लग रही थी तो कोई सी सीक्वल लग रही थी किसी मूवी का। स्टैंड अलोन मूवीज़ में आपको वोकिज्म और पर्सनल एजेंडा ज़्यादा मिल रहा था। एक ट्रू सिनेमा मूवी मिल ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि हॉलीवुड अपने सिनेमा एसेंस खोता जा रहा है, एक रियल स्पिरिट ऑफ सिनेमा खोता जा रहा है। उसी टाइम पे RRR ने आके दिखाया कि एक रियल रूटेड सिनेमैटिक मूवी कैसी होती है। उसने इंडियन कल्चर को इतने अच्छे तरीके से दिखाया और उसने बताया कि अपने पर्सनल एजेंडा बिना फॉलो करे भी आप एक रियल सिनेमा मूवी बना सकते हो। इसी वजह से वो इतना चली और लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आई। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। RRR सिर्फ एक मूवी नहीं है, RRR एक ट्रू एम्बेसडर है इंडियन सिनेमा की। वो क्यों है? इससे पहले भी मूवीज़ बनी और इससे पहले भी बाहर मूवीज़ चली हैं, लेकिन वो मूवीज़ एक अमाउंट तक चली, एक ग्रुप तक चली। लेकिन RRR हर एक कंट्री में चली, हर एक रीजन में चली। क्यों? क्योंकि RRR काफ़ी ज़्यादा पावर वैल्यू होल्ड करती है। वो क्यों करती है? इस वजह से करती है कि RRR अपनी एक भी चीज़ को भूलती नहीं है, अपनी एक भी पॉइंट को भूलती नहीं है। अच्छा म्यूज़िक चेक, अच्छा एक्शन चेक, कल्चर चेक, बड़े सेट पीसेस चेक, डायरेक्शन चेक, एवरीथिंग परफेक्ट अलाइन करता है RRR के लिए। क्यों? क्योंकि राजामौली एक भी चीज़ नहीं बोले। किस तरीके से हिस्ट्री को ब्लेंड करा जाता है, लाइक वो थोड़ी पुरानी हिस्ट्री हो, प्री इंडिपेंडेंट की, चाहे बहुत पुरानी हो, रामायण की हिस्ट्री, तो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से तरीके से राजामौली ने दिखाया। राजामौली की तारीफ बनती है इस मूवी में। दोस्ती को दिखाया गया, किस तरीके से दोस्ती होती है। नफरत को दिखाया कि आप किस तरीके से नफरत कर सकते हो। बदले को दिखाया, किस तरीके से बदला ले सकते हो। मोहब्बत को दिखाया, किस तरीके से मोहब्बत निभाई जाती है। हर एक एलिमेंट इस मूवी में परफेक्ट है। हॉलीवुड में हर एक एलिमेंट हर मूवी में नहीं होता है। हॉलीवुड में सिर्फ एक स्पेसिफिक टोन, स्पेसिफिक मूड की ही मूवी बनती है। अगर कोई मूवी थ्रिल है तो सिर्फ थ्रिल है, कोई मूवी एक्शन है तो सिर्फ एक्शन है। एक परफेक्ट चीज़ें नहीं बनती, क्योंकि इंडियंस हमेशा से कुछ चाहते हैं पिक्चरों में। हमेशा हर एक चीज़ इंडियन सिनेमा में रही है, क्योंकि हम कम पैसों में ज़्यादा चाहते हैं। तो इस वजह से हमारे डायरेक्टर इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है कि वो हमें सब कुछ देना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि हम हर एक चीज़ लेकर भी तो चलते हैं ना अपने साथ। बाहर की तरह नहीं है। बाहर होता है कि बच्चा 18 साल का हुआ उसको घर से बाहर निकाल दो, नहीं। हमारा अगर 50 साल का भी हो जाता है तो फिर भी हम उसे अपने साथ रखते हैं, क्योंकि हम चीज़ों को छोड़ना नहीं, साथ लेकर चलना सिखाते हैं। इसी वजह से ये मूवी बाहर के लोगों को इतनी ज़्यादा, इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी, इतनी वैल्यू होल्ड करने वाली, ट्रू एसेंस लगा होना है इस मूवी में। तो हमेशा से हम इंडियंस के लिए हमारे इमोशंस, हमारी वैल्यू, हमारे रिश्ते, हमारी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मूवी शुरू ही कहाँ से होती है? लिख के आता है पहला आर और फिर लिख के आता है स्टोरी। स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? एक माँ से उसका बच्चा छीना जाता है और फिर उस बच्चे को बचाने कौन जाता है? उसका भाई नहीं, उसी एक बड़े परिवार का, क्योंकि हम इंडियंस एक बड़ी फैमिली तो है, उसी एक बड़े परिवार का, उसी एक ट्राइब का भाई भीम, जूनियर NTR का कैरेक्टर, उस बच्ची को बचाने जाता है। अपनी जान की परवाह नहीं करे, पूरे सिस्टम से लड़ जाता है वो। ये वैल्यू ही तो है। और उसी के अपोजिट रामचरण का कैरेक्टर अपने बाप से करा हुआ वादा पूरा करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दाव पे लगा देता है, पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर देता है। यहाँ तक कि अपना प्यार को भी छोड़ कर आ जाता है, हर एक चीज़ छोड़ कर आ जाता है। क्यों? उसका एक वादा था। तो ये मूवी वैल्यूज़ को, वादों को, इमोशंस को, रिवेंज, बदला इतनी ज़्यादा डीपली दिखाती है। और इसके बावजूद ये एक ड्रामा मूवी नहीं है, ये एक लार्जर देन लाइफ एक्शन मूवी है। उसके बावजूद ये मूवी अपने इमोशंस एलिमेंट्स को भूलती ही नहीं है। ऐसे इमोशन एलिमेंट्स हॉलीवुड की पिक्चर में बहुत ज़्यादा मिसिंग है, बहुत ज़्यादा मिसिंग है। हॉलीवुड के कैरेक्टर फील ही नहीं होते हैं, उनके बाप फील नहीं होते हैं, उनके बच्चे फील नहीं होते हैं, उनके सिबलिंग फील नहीं होते, कपल फील नहीं होते हैं। तो उनमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यू लैक करने लगी है और हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। इस वजह से उनको ये मूवी इतनी ज़्यादा पसंद आई। RRR सिर्फ एक मूवी नहीं है, RRR एक पासपोर्ट है हमारा ग्लोबल सिनेमा में खुद को रिप्रेजेंट करने का। और उस ग्लोबल पासपोर्ट पे स्टैंप लगाने का काम करता है नाटू नाटू सॉन्ग। नाटू नाटू सॉन्ग वॉज अ रियल कल्चरल फिनोमिनन।
पूरी दुनिया में सब लोग उस सॉन्ग को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका से लेकर जापान तक, इंस्टा से लेकर यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह पर आपको वो सॉन्ग पूरी तरीके से छाया हुआ दिख रहा था। मगर क्यों? उस सॉन्ग में ऐसी क्या खास बात थी? अगर मैं कहूँ जो कि उस सॉन्ग को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाता है बाकी सॉन्ग से, बाहर के लोगों ने इस टाइप की एनर्जी डांस में पहली बार देखी थी। बाहर की जो डांसेज होते हैं, डांस फॉर्म होते हैं, वो एक म्यूजिकल नोट्स को फॉलो करते हुए चलते हैं, बट जो नाटू नाटू था वो म्यूजिक को पूरी तरीके से हटा के वो सिर्फ अपनी बॉडी को पूरी तरीके से म्यूजिक के साथ छोड़ दे रहे थे। और ऊपर से जूनियर एनटीआर और रामचरण ने जो परफॉर्मेंस दिया है, जो इतना हाई एनर्जी, हाई ऑक्टेन उनकी बॉडी से डांस निकल के आता है, वो देखने के बाद लगता है कि हाँ, इस तरीके का डांस आप पहली बार देख रहे हो। तो इसी वजह से फॉरेनर्स को ये डांस बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूनिक था, बहुत ज़्यादा अलग था। और फिर उसके बाद जब इसको ऑस्कर मिला तो ये सॉन्ग यहाँ से फिर और ज़्यादा यहाँ चला गया। वो ऑलरेडी बहुत अच्छा था, ऑलरेडी ग्लोबल फिनोमिनन वो बन चुका था, बट उसके बाद वो और ज़्यादा बन गया। और सिर्फ नाटू नाटू ही नहीं, पूरी मूवी का बैकग्राउंड स्कोर बहुत ज़्यादा हैवी था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और वही बैकग्राउंड स्कोर इसके एक्शन को और भी ज़्यादा अच्छा बना देता है। अगर मैं एक्शन की बात करूँ, चाहे आप बात करो रामचरण की एंट्री सीक्वेंस का, शॉट को जिस तरीके से एस एस राजामौली ने फिल्माया था, वो एक बंदा हज़ारों की पब्लिक में लड़ रहा था, बट उसको भी इतनी रियल तरीके से दिखाया था कि आपको लग रहा था कि हाँ, ये चीज़ रियल में पॉसिबल है। तो ये एक बहुत अच्छी डायरेक्टर की पहचान है। जूनियर एनटीआर के टाइगर वाले चेस सीन से लेकर इंटरवल ब्लॉक तक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटरवल ब्लॉक ऑफ इंडियन सिनेमा। जिस तरीके से वो लार्जर देन लाइफ होने के बाद भी बहुत ज़्यादा इमोशंस कैरी करता है। जिस तरीके से रामचरण और एनटीआर की फाइट होती है, जब जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर भीम को पता चलता है कि रामचरण पुलिस वाला है, उन दोनों की जो तकरार होती है, जब भीम छोटी बच्ची को लेने जाता है बट रामचरण रोकता है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस है वो वाली फाइट के अंदर। और अगर मैं बात करूँ क्लाइमैक्स की फाइट सीन की, जब जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर भीम रामचरण को जेल से निकल के लेके आता है और उन दोनों की जो फाइट होती है, जब भीम उसको अपने कंधों पे कैरी करता है, वो एक तरीके से फोरशैड होती है। जब सॉन्ग में पहले भीम ने उसको अपने कंधों पे कैरी करा था, उसी तरीके से वो लास्ट में फाइट में कैरी करता है। और जिस तरीके से पूरी फाइट सीक्वेंस डिज़ाइन करी थी, लोग कहते हैं सिर्फ लार्जर देन लाइफ है, सिर्फ ऐसी है डम एक्शन सीक्वेंस है, बट नहीं, अगर आप उस एक्शन सीक्वेंस को अच्छे से देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी फील होते हैं। माना कि हाँ, वो भीम की बाइक वाला सीन थोड़ा ज़्यादा ओवर दी टॉप चला जाता है, बट क्यों नहीं, यही तो फिल्म का मकसद था, ये तो फिल्म दिखाना चाह रही थी। जिस तरीके से रामचरण का कैरेक्टर, जिसका नाम ऑलरेडी राम होता है, वो लॉर्ड राम के वस्त्र पहनने के बाद फाइट करता है, वो बहुत ज़्यादा एपिक चला जाता है। तभी लोग बोलते हैं कि एस एस राजामौली को रामायण बनानी चाहिए। जिस तरीके से रामचरण के एरो खत्म नहीं होते हैं, जिस तरीके से बाहुबली के एरो भी कभी खत्म नहीं हुआ करते थे। तो आप देखो, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो मैं एक्शन की और क्या बात करूं, जब फॉरेनर्स को इतना ज़्यादा पसंद आया तो आपको भी पसंद करना चाहिए। आपको अपने एक्शन सीक्वेंस को, इस तरीके के एक्शन को सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि आपको इसमें लॉजिक ढूंढना चाहिए। आप इसको सेलिब्रेट करो, उसी लिए बनाया गया है। हमने इतनी ज़्यादा तारीफ़ करी स्टोरी टेलिंग की, इतनी ज़्यादा तारीफ़ करी हमने एक्शन की, डायरेक्शन की नहीं करी है, डायरेक्शन की करनी चाहिए। राजामौली का इस मूवी में डायरेक्शन बहुत काबिल तारीफ़ है। एक सीन मुझे अभी तक इस मूवी का याद है जो लोग इतनी ज़्यादा तारीफ़ नहीं करते। हाँ, इंटरवल ब्लॉक, एंडिंग, एंट्री सीक्वेंस, ये सब लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं। हाँ, ये मूवी के बहुत ज़्यादा अच्छे भी हैं, लेकिन एक सीन जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड रह गया वो है जब रामचरण का कैरेक्टर क्रांतिकारियों में बैठा हुआ होता है और उसके पास एक एनटीआर का दोस्त आता है उससे मदद मांगने के लिए, और उसको फिर पता लगता है कि चेस सीन है। तो वो चेस सीन जब होता है तो वो चेस सीन बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाइक वो क्यों अच्छा है? उसमें पैशन लगता है कि वो भाग रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग भाग रहे हैं लेकिन उन्हें मोटिव भूल जाता है, हमें कहाँ भागना है, कहाँ छुपना है। और रामचरण का कैरेक्टर भी उसको पकड़ने के लिए भाग रहा है फुल पैशन के साथ। तो वो चेस सीन इतना ज़्यादा ब्यूटीफुली निकल कर आता है और अच्छा लगता है। जब वो एनटीआर का दोस्त गायब हो जाता है भीड़ में, तो उसके बाद एक ड्रोन शॉट है, क्योंकि जूम आउट होता है, आपको लगेगा एक थोड़ा शॉट है, फिर जूम आउट और होता है, फिर और होता है, फिर उस सीन का स्केल पता लगता है कि कितनी बड़ी जगह में ये कैरेक्टर हो चुका है। तो ये इम्पैक्ट दिया है राजामौली ने हर एक सीन को। वो उसका मतलब ये था, उसका मेटाफर ये था कि ये जा चुका है, सच में ये जा चुका है एनटीआर के हाथ से। तो ये बहुत स्पेसिफिकली राजामौली ने इस सीन को चूज़ करा है। इसके बाद भी कुछ अच्छे सीन और हैं, जैसे आई शॉट की तो स्पेसिफिक तारीफ करनी चाहिए राजामौली की। इस मूवी के आई शॉट्स इतने ज़्यादा ही अच्छे फील होते हैं। राजामौली ने बहुत स्पेसिफिकली चूज़ करा है कब वाइड शॉट लेना है, कब टेलीफोटो लेंस का यूज़ करना है, कब नॉर्मल लेंस का यूज़ करना है। कभी कभी मुझे फील होता है अगर फिल्म मेकिंग का कोई अगर स्कूल हो जिसमें बड़े बड़े धुरंधर डायरेक्टर्स हों, तो उसमें राजामौली बिल्कुल फ्रंट बेंचर होंगे। क्यों भाई? वो एकदम कॉपी बुक एंगल्स का यूज़ करते हैं। कॉपी बुक एंगल्स, लाइक हर एक क्लास, हर एक चैप्टर, हर एक सिलेबस, हर एक पैराग्राफ पढ़ कर आए, हर एक चीज़ मेमोराइज है उन्हें, हर एक चीज़ का बिल्कुल परफेक्टली रिवीजन है उनके दिमाग में। कभी कभी लगता है कि राजामौली इतने परफेक्टली सीन कैसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। जब कोई अगर पैच सीन भी होते हैं ना मूवी में, कि आपको एक सीन से दूसरे सीन शिफ्ट करना है, पैच सीन जो होते हैं मूवी में, वो भी इतने ज़्यादा ही ऑन पॉइंट शूट हैं राजामौली की मूवीज़ में कि राजामौली हल्की सी भी गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं मूवीज़ में। आमिर खान को ऐसे परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। मुझे लगता है डायरेक्टर्स में अगर कोई परफेक्शनिस्ट है तो वो राजामौली है। बहुत काबिल तारीफ सीन है भाई, बहुत ज़्यादा ही। तो आपको फील नहीं हो रहा होगा, एक सीन है जिसमें एनटीआर कैरेक्टर को टॉर्चर करा जाता है और फिर एनटीआर का खून बहकर जाता है भीड़ के पास, और वो जब खून बहकर जाता है ना, वही इतना ज़्यादा खूबसूरत सीन है, इतना ज़्यादा। कोई भी होता तो ये बहुत ऑब्वियस सीन था, लाइक खून बह के दिखा देता,
कोई भी डायरेक्टर, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा उस पर एम्फेसाइज करा है, इतना ज़्यादा मैं बता नहीं सकता। अरे बताओ ना, क्या बताओ ना, थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा। एपिकनेस की अगर एक डेफिनेशन होगी ना, तो वो RRR है। अगर आप इस सब के बावजूद आपके किसी दोस्त ने या किसी फैमिली मेम्बर ने मूवी नहीं देखी हो, या अगर आपने ही नहीं देखी है, और अगर आप इस मूवी को ओवर रेटेड या ओवर हाइप या साउथ की ऐसी मूवी होगी या कुछ भी, अगर आप इसको हल्के में लेते हो, इस मूवी, ये मूवी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी मूवी है। लाइक ये सदियों में मूवीज़ बनी, सेंचुरीज़ में ऐसी मूवी बनती है। तो आप इस मूवी को देखो, एक चांस दो, आज रात को RRR देखो अगर आपने नहीं देखी है। हाईली रिकमेंडेड। तो बस यही था आज की वीडियो में। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो बताओ, किसी पॉइंट से एग्री करते हो तो वो भी बताओ, अगर किसी पॉइंट से डिसएग्री करते हो वो भी बताओ, कोई क्रिटिसिज्म हो वो भी बताओ। और आपका फेवरेट मोमेंट क्या है RRR का, आपको क्यों RRR इतनी पसंद है या नहीं है पसंद, तो वो भी कमेंट में बताओ। कमेंट बिल्कुल खुले हुए हैं। तो गेस आई विल सी यू एट द मूवीज़।